वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई फ्राइडे को क्या किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से नजर आ रहे हैं मंडे को लेकर के, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्राइडे की मार्केट की बात करेंगे तो भाई निफ्टी का चार्ट कुछ ऐसा बिहेव कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ इंतजार हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे का जो मार्केट जनरली क्या होता है कि काफी टाइम से ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, पर क्या हुआ फ्राइडे को बिल्कुल साइडवेज नजर आया। क्या रीजन थे इसके पीछे हम समझेंगे। और साथ के साथ निफ्टी बैंक का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, एक बार निफ्टी बैंक का आप चार्ट देखिएगा। निफ्टी बैंक जितना ही थर्सडे को इतना अच्छा मूव किया था अपसाइड चलते हुए, और उतना ही बुरा बिहेव किया इसने फ्राइडे को कि भाई उसी लेवल पर आकर के बंद हुआ, यानी लगभग 2 दिन का गेन जीरो निकल के आया। तो ये क्या रीजन थे निफ्टी बैंक गिरा, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ के साथ क्या इंतजार हो रहा था मार्केट में इन 2 वीकेंड पर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में हुआ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि भाई निफ्टी ने क्या किस तरीके से बिहेव किया और हमने किस तरीके से यहां पर अपने लर्निंग चैनल पर कैप्चर किया, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए मार्केट की शुरुआत आप समझ सकते हैं एज अ फ्लैट ओपन हुआ था, 13 पॉइंट ऊपर नीचे, हम कोई बीटीएसटी भी लेकर के नहीं गए थे, ठीक है। और मार्केट वहीं से टूटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब टूटना क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि बैंक्स काफी ज्यादा टूट रहे थे, शुरुआत से ही बैंक टूटना स्टार्ट हो गए थे, ओके। हमारा प्लान क्या था, जब ये निफ्टी बैंक का लग गया चार्ट, ओके। मैं निफ्टी दिखाता हूं, निफ्टी में हमने प्लान किया था, ठीक है। मार्केट टूटा, ओके, 940 पर आया, ओके। हमने यहां से तुरंत प्लान किया कि भाई हम यहां पे प्लान करेंगे 960 के ऊपर। हमने यहां बैठे, ठीक है। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, 24 960 65 के ऊपर हम यहां पर ही बैठ गए थे, ठीक है। और मार्केट जब यहां से चला, मैंने बोल दिया, एक और पिक आपको दिख रहा होगा नीचे, कि निफ्टी गिर क्यों रहा है समझना पड़ेगा, चलेगा। मैं तो बैठा हूं, मैं वो थोड़ा सा मिस हो गया कि मैं बैठा हूं ऊपर जब तक डे लो के ऊपर है, ठीक है। मैं तब तक बैठा हूं जब तक डे लो के ऊपर है, और डे लो ये था 340 के आसपास, ठीक है। यहां पर मैं इसका प्लान करके बैठा था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और फिर एकदम से फटाक से ऊपर 25,000 को टच कर गया, ठीक है। और यही क्लोजिंग आई थी, तो इसके आसपास हमने अपनी क्वांटिटी को बुक भी किया, ठीक। तो कहने का मतलब कि भाई सेंटिमेंट्स के साथ थे, मैं पोजिशनल हूं, नीचे आया, ऐड किया, यहां पर जब नीचे आया था मैंने ऐड किया, मैं डेटा देख रहा था, उस हिसाब से दिख रहा था कि 25,000 तक जाना चाहिए मार्केट एटलीस्ट, ओके। और वही तेजी में मार्केट ऊपर निकला था, ठीक है। सेंसेक्स की देखिएगा, सेंसेक्स में क्या कह रहा है कि 81,500, इसमें भी हमने प्लान किया था, चार्ट नहीं दिखा रहा हूं पर आप जाकर के देखिएगा कि भाई ऑप्शन तो अब एक्सपायर हो गया, तो ऑप्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया था, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट्स का कमाल है, सेंटिमेंट्स पे प्लान किया और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया, ओके। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं मार्केट पर। तो फ्राइडे को ऐसा क्या था जो मार्केट इतना साइडवेज था, निफ्टी साइडवेज था, क्या रीजन था, ओके। देखिए 2 चीजें होने वाली थी वीकेंड पर, ओके। मार्केट को उसका इंतजार था, ठीक है। तो पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या थी, देखिए एक चीज होने वाली थी, चाइना से एक स्टिमुलस अनाउंसमेंट होने वाला था। और वो अनाउंसमेंट क्या था कि पहले एज्यूम किया गया कि भाई मार्केट क्लोज होते होते आ जाएगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, ओके। पर जो कहना है, देखिए चाइना का स्टिमुलस अगर अच्छा आता है तो अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ओके, कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, ओके, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर, चाइना की तरफ, क्योंकि इकोनॉमी विल बी ग्रो, ओके, अगर स्टिमुलस अच्छा आता है, ओके। तो इसका इंतजार मार्केट कर रहा था कि कब आएगा, उसको देख लें, उसके हिसाब से अपना प्लान करें, ओके। पर ये अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि चाइना का स्टिमुलस जो अनाउंस किया गया वो कोई भी एक तरीके से समझिए कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं डिफाइन किया गया। आप समझिए, मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में क्या किस तरीके से है, ओके। तो ये हेडलाइन क्या कहती है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, China's highly anticipated announcement of the financial stimulus plans on Saturday was the big on intent
बट लो ऑन मेजरेबल डिटेल्स। यानी कहने का मतलब है कि इंटेंट तो अच्छा था पर कोई मेजरेबल डिटेल्स नहीं थी, कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं था कि भाई हम इतने मिलियन डॉलर की या इतने डॉलर्स की या इतने रुपए की जो हम मदद करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। दैट इन्वेस्टर नीड टू रेटिफाई देयर रिसेंट इन्वेस्टमेंट रिसेंट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। ओके, तो जब मेजरेबल डिटेल्स नहीं गई तो इन्वेस्टर कैसे रेटिफाई कर ले अपने रिसेंट रिटर्न्स पर, जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है मार्केट की। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज यहां पे बन के आई फॉर द इन्वेस्टर्स हु वर होपिंग फॉर द हियर अथॉरिटीज टू स्पेल आउट एग्जैक्टली हाउ मच द गवर्नमेंट विल थ्रो आउट द क्राइसिस। द ब्रीफिंग वाज डिसअपॉइंटेड। ओके, तो यानी अथॉरिटीज ने कुछ एग्जैक्टली नंबर ही नहीं दिया, तो इन्वेस्टर जो होप कर रहा था तो उसके लिए एक क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट बना। ओके, ये चीज एक नेगेटिव निकल के आई और ये अपने मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, द स्ट्रेंथ ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस प्लान इज वीकर देन एक्सपेक्टेड। यानी जो स्ट्रेंथ सोची गई थी वो तो बहुत कम निकल के, कुछ भी नहीं है इसमें। देयर इज नो टाइम टेबल, नो अमाउंट, नो डिटेल्स ऑफ हाउ मच मनी विल बी स्पेंड, सेड हुआंग यन इन्वेस्टमेंट मैनेजर एट द प्राइवेट फंड कंपनी। ओके, तो इनका कहना ये है कि भाई वीकर देन एक्सपेक्टेड, ये जो मीटिंग का हम इंतजार कर रहे थे, ये वीकर देन एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट निकल के आया। कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई टाइम टेबल, कोई अमाउंट नहीं, सिर्फ बोला गया कि हम मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जिस पर इन्वेस्टर रिलाई करे वो इन्होंने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसका एक इंतजार हो रहा था अपने मार्केट में। ओके, और जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि चाइना एग्जैक्टली कुछ नंबर्स नहीं देख पाया, तो ये उधर के इन्वेस्टर्स को थोड़ा, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर उनको थोड़ा कहीं ना कहीं डराएगा और वो बैक टू इंडिया आएंगे और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई। ठीक है, दूसरी चीज़ आनी थी मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, क्या है मिडिल ईस्ट में, देखिए समझिएगा किस तरीके से। देखिए क्या हुआ कि ये माना गया था कि भाई इस वीकेंड पर इजराइल जो है ईरान पर अपनी 1 अक्टूबर का अटैक कर सकता है। जो 1 अक्टूबर जो एनिवर्सरी थी हमास और ईरान के, हमास और इजराइल के अटैक की। ओके, उसी दिन 1 अक्टूबर को दोबारा से क्या किया, हमास ने यहाँ पर अटैक किया। ओके, तो उसका बदला इजराइल यहाँ पर लेने वाला थे ईरान से। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, बट कुछ हुआ है क्या कि भाई अब ये एग्जैक्टली इजराइल ने किया है या फिर किसी और ने किया, ये तो नहीं पता। देखिए क्या कह रहा है मैं बार बार ईरान को इजराइल बोल जा रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ऑल गवर्नमेंट ब्रांचेस टारगेट इन मैसिव साइबर अटैक्स, इजराइल बिगिन रिवेंज। ओके, देखिए इजराइल का तरीका यही है कि पहले वो साइबर अटैक करता है, फिर वो वहां से मिसाइल्स अटैक जो भी बनता है, फिजिकल अटैक वो करता है। ठीक है, तो ये एक देखा गया। क्या न्यूज़ है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, Iran's nuclear facilities and nearly all 3 government branches have been hit by the heavy cyber attack. Iran International reported cited an ex-secretary of the Iran Supreme Council of the Cyberspace. It's unclear if Israel is the behind of the reported cyber attack, but Tel Aviv had warned to strike Iran's nuclear and the oil facilities in response of the Tehran's October 1st missile barrage. Okay, तो यानी देखिए इजराइल ने सोच रखा था कि भाई ईरान पे हमला होना है, ठीक है, उसका बदला लेना है, पर क्या ये साइबर अटैक्स का इजराइल के द्वारा ही कराए गए हैं, तो ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है और कोई भी फिजिकल मिसाइल अटैक्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट को एक इस चीज़ का डर था जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है। अब कब लेगा, किस तरीके से लेगा, वो मार्केट में एक डर बना रहेगा। ओके, बाकी क्रूड ऑयल की बात करूँगा, जो इस मतलब आया था कि वीकेंड पे ले सकता है, बदला ले सकता है इजराइल, पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साइडवेज चला फ्राइडे शाम को। ओके, ब्रांड क्रूड भी और अपना MCX क्रूड भी वो पूरी तरीके से साइडवेज था। ठीक है, चलिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और जिसकी वजह से यूएस मार्केट भी बहुत अच्छा क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूंगा, देखिए यूएस मार्केट में तो एक अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। ओके, बैंक्स की अर्निंग्स आना स्टार्ट हो गई, ये मैं आपको बताऊं, और बैंक्स की अर्निंग्स इतनी अच्छी आई हैं कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है वहां पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या किस तरीके से क्लोजिंग आई है इसमें। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूंगा तो लगभग 400 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। S&P 34
और डाउ जोन्स और S&P तो आप ये समझ के चलिए कि भाई ये ऑल टाइम रिकॉर्ड क्लोजिंग कह सकते हैं, इतनी अच्छी क्लोजिंग इन दोनों ने दी है। ठीक है, अब क्या है डाउ जोन्स से क्या न्यूज़ आई, किस तरीके से आई, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, किस तरीके से ये न्यूज़ मार्केट में फैली है, क्या है, किस तरीके से देख लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड S&P 500 गेन 1% एंड 0.6% रेस्पेक्टिवली, बोथ हिटिंग hitting all-time closing high, while the Nasdaq Composite added 0.3%. The major indexes have recorded weekly gains of the 5 consecutive weeks. Okay, तो मतलब वीकली 5 लगातार consecutive weeks में उन्होंने रिकॉर्डली आप समझ लीजिए कि वीकली गेन किया है रिकॉर्डेड। ओके, boosted by the optimism about the outlook of the US economy and corporate earnings. ठीक है, बैंकिंग स्टॉक मैं जो बता रहा हूँ आपको, बैंकिंग स्टॉक्स ने हेल्प करी और वो है JP मॉर्गन चेज, इसका शेयर जो है 4.4% चढ़ा, और दूसरा है वेल फर्गो, ओके, इसका भी 5.6%। तो यानी ये बैंकिंग सेक्टर का वहाँ पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मार्केट को इतना अच्छा रन करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पर अपना गिफ्ट निफ्टी भी रन कर रहा था, और गिफ्ट निफ्टी की बात करूँगा तो गिफ्ट निफ्टी ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं 90 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है। अब क्या ये मंडे मॉर्निंग सेशन में बरकरार रहती है, क्या होता है, किस तरीके से सेंटिमेंट बनता है, वो बात अलग है। ठीक है, पर बाकी अभी देख करके लगता है कि मार्केट मतलब 70 से 80-90 पॉइंट यहाँ से गैप अप हो सकता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि मार्केट में क्या किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। तो आ जाते हैं अपने चार्ट पर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो आप कुछ भी मत कीजिएगा, कुछ भी नहीं करेंगे। मार्केट को पहले जो भी यहाँ से पोजीशन लेके गए गैप अप का, उनको यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक करने दीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए, यानी 25,000 के क्लोज आने दीजिए। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट यहाँ पर आएगा, सेंटिमेंट अगर मार्केट में पॉजिटिव बन रहा होगा तो यहाँ से मार्केट ऐसा पलटेगा और लंबा चलेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी से, स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में क्या किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। देखिए, 25,000 पर आए, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे, और जब 25,040 के ऊपर चलेगा हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, 25,040 के ऊपर चलेगा, मार्केट यहाँ से रन करेगा, आपको मूव देगा 25,100, 25,110 तक। ठीक है, आप 100 पर अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ क्वांटिटी बिल्कुल रखेंगे यार, बिल्कुल आपको नहीं निकलना है जब तक 80 के नीचे नहीं आ जाए। ओके, मतलब जो भी आप लेते हैं तो आप ट्रेल करते जाते हैं, हर स्विंग के नीचे आप अपना SL शिफ्ट करते जाते हैं। ओके, तो 25,100 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर चलेगा, जब 120 125 निकालेगा तो आपको एक बढ़िया मूव मिलेगा। आप समझ के चलिए, यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, यहाँ पर एक रिसेंट रेजिस्टेंस है। ओके, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको जब मार्केट निकालेगा तो आपको मूव यहाँ से देगा 170 तक का, मैं मार्क कर देता हूँ, 170 180 तक का मूव यहाँ से मार्केट आपको दिला सकता है। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए, यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, फिर मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है 220 230। ओके, ये एक आप समझ लीजिए बड़ा रेजिस्टेंस जो है। ओके, जब मार्केट इसको निकालेगा ना, तब आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा, और वो आपको यहाँ से ले जा सकता है 25,400 तक। आप समझ के चलिए। ओके, सब कुछ अच्छा हुआ तो यहाँ तक आप जा सकते हैं। ओके, पर फिर हो सकता है यहाँ पर जाकर के फिर से FIS यहाँ पर अपनी सेलिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है मैं यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात, चलो उस पर बाद में आता है। ठीक है, निफ्टी बैंक क्यों गिरा उसको भी हम समझेंगे। अच्छा, अब डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए, डाउन साइड क्या किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, देखिए, मार्केट की अगर बात करूंगा तो निफ्टी 900 930 के आसपास काफ़ी बार ठहर चुका है। इसको मैं अगर 3 मिनट से जगह 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आता हूं तो आप इसलिए समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे 920 पे टिका है। ओके, यहाँ पर भी एक बार टिका था। ठीक है, और ये 920 एक बार रेजिस्टेंस भी बन चुका है। तो कहने का मतलब है, आप यहाँ पर जब आए तो डाउन साइड का प्लान अभी मत कीजिएगा, क्योंकि 900 वाले डरेंगे कब? जब ये 880 के नीचे निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको नीचे वेट करना पड़ेगा 40 पॉइंट का। अगर 880 तोड़ता है मार्केट तो आपको बड़ा मूव भी तो मिल सकता है। वो बड़ा मूव आपको दिला सकता है यहाँ से कितना को मैं ऊपर ले आता हूँ, आपको ये मिल सकता है
24,790 तक का। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, 24,790 मतलब ये लगभग 100 पॉइंट का मूव मार्केट आपको शार्प, मतलब विद इन 10 मिनट के अंदर ये 100 पॉइंट का मूव दिला सकता है। 880 के नीचे जाना मतलब आप समझ के चलिए कि दोबारा से 750 की तरफ मार्केट जा रहा है, जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस बना चुका है। ठीक है, मतलब 700 यहाँ पर सपोर्ट बना चुका है, दोबारा इसको टेस्ट करने मार्केट जा सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कुछ लेवल बन के निकल के आएंगे निफ्टी के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी क्यों गिरा, पहले तो आप ये समझिए बैंक निफ्टी का गिरने का रीजन क्या था यहाँ पर। ठीक, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यूएस से बैंकिंग अर्निंग्स के रिजल्ट आने वाले थे, तो इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स इंडिया की गिरते हुए नजर आए, जो कि कम चांसेस है, ऐसा जनरली होता नहीं, पर हो सकता है। देखिए मार्केट में बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं। ओके, तो ये भी एक रीजन निकल के आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या था कि भाई मार्केट में ईरान और इसराइल का जो फाइट है, वो जो मिडिल ईस्ट वॉर है, उसका एक डर बना हो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एफआईएस ने, अब देखिए सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है, एफआईएस के पास। ओके, तो एफआईएस ने मार्केट ओपनिंग से ही यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया हो, ऐसा भी एक रीजन बन सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आपको पता चल चुका है कि भाई एनएससी ने एक्सपायरीज डिक्लेयर की है और उसमें निफ्टी को शामिल किया है एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होगी, निफ्टी की होगी। तो ये एक रीजन हो सकता है कि बैंक निफ्टी के जो यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो, और शायद एफआईएस भी इस चीज़ से नाराज हो। पता नहीं वो बैंक निफ्टी में कितना करते हैं, वो फ्यूचर्स खरीद के, वो तो हेजिंग करते हैं ऑप्शंस में जनरली। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मार्केट को ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगी हो कि यहाँ से बैंक निफ्टी को हटा दिया गया वीकली कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट किया। ओके, बाकी अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होती तो 51,000 को भी क्यों छोड़ता है, इसके नीचे भी चला जाता मार्केट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि वीकेंड पर कुछ नया आने वाला है उसकी वजह से, या फिर एनएससी के जो एनएससी की एक्सपायरीज है उसकी वजह से मार्केट नाराज हो। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें किस तरीके से प्लान करेंगे, तो अगर गैप अप होना है तो इसमें भी एक गैप अप दिखेगा। ओके, पर आप प्लान कैसे करेंगे? देखिए गैप अप हो जाए कुछ मत करना, मार्केट को नीचे आने दीजिए, जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा 250 के ऊपर, तभी आप इसमें अपसाइड का प्लान करेंगे, उससे पहले बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, जब 200 के ऊपर 250 के ऊपर चलेगा तो 51,000, 51,100, 51,200 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग्स हो रखी होगी, और जब इसके ऊपर चलेगा तो आपको एक मूव देगा यहाँ से, सब कम से कम 100 पॉइंट का मूव दे सकता है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ, 340 तक का एक फर्स्ट मूव दे सकते हैं, इसको मांग कर लेते हैं 340, और 340 इसने निकाला तो आपको 450 तक का मार्केट मूव दिला सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर 450 भी निकल गया, वैसे तो मैं कहूँगा यहाँ पर अपनी आप मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लें, प्रॉफिट बुकिंग कर लें, पर अगर ये भी निकला तो आपको 550 तक का मूव मार्केट दिला सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिलेगा। ओके, देखिए शॉर्ट कवरिंग के लिए आप कम क्वांटिटी रखा कीजिए, यहाँ से आप बैठे हैं यहाँ तक बुक करते जाएंगे, मार्केट पलट भी सकता है। ओके, क्योंकि एफआईएस लगातार बेच रहे हैं और उनके पास बैंक्स के ज़्यादा शेयर्स हैं, तो वो उसमें ज़्यादा बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ओके, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड किस तरीके से प्लान करेंगे, देखिए 51,000 को टेस्ट कर चुका है, तो 51,000 के नीचे जाएगा तभी हम प्लान करेंगे, मतलब 990, 50, 990, 50, 980 के नीचे आप प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट इसको तोड़ेगा, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसको तोड़ेगा तो आपको एक मूव मिल सकता है यहाँ से, कितना 880, 50, 880, और 50, 880 तोड़ा तो यहाँ से आपको 50, 800 तक का मूव मिल सकता है। मार्केट यहाँ पर आकर के, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ फिलहाल, हो सकता है कि मार्केट 50, 800 पे आकर के यहाँ से एकदम से टर्न करे और अपसाइड चले, तो इसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि 800 क्या है, एक लास्ट आप समझ के चलिए कि यहां से सपोर्ट बन के निकल के आएगा। ओके, अब 800 के नीचे चला गया तो मार्केट बड़ा मूव देगा और वो आपको दिला सकता है 550, 560 तक का मूव, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, तो ये लेवल्स निकल के आते हैं निफ्टी बैंक के। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।